नमस्कार, आप देख रहे हैं पुलिस वाला वेब न्यूज और मैं हूं आपके साथ हर्षिता। महाशिवरात्रि को सिद्ध बाबा रोड के पास बांस की झाड़ियों में एक अज्ञात पुरुष का अधजला और सड़ा गला शव मिला था। शव को जलाकर फेंके जाने के कारण उसकी पहचान नहीं हो पा रही थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक अभिनय विश्वकर्मा के निर्देशन और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कमल मौर्य और एसडीओपी आकांक्षी चतुर्वेदी के मार्गदर्शन में विशेष जांच शुरू की गई। जांच के दौरान शव के कपड़ों की कॉलर पर आरएस टेलर्स मझौली का टैग मिला। 5 वर्ष पहले बंद हो चुकी इस दुकान तक पहुंचकर पुलिस ने पुराने रिकॉर्ड और स्थानीय लोगों से जानकारी जुटाई, जिससे जांच पड़वार और आसपास के गांवों तक पहुंची। इसी बीच परिजनों की शंका के आधार पर गोपाल बर्मन का रक्त नमूना लिया गया। मृतक के दांत से प्राप्त डीएनए का जैविक मिलान कराने पर यह पुष्टि हुई कि शव गोपाल बर्मन के पुत्र दुर्गा बर्मन का है। इसके बाद पुलिस ने कोल्हई देव के जंगल में सर्च ऑपरेशन चलाकर अधजले कपड़े, रेडियो के सेल और गुलेल सहित महत्वपूर्ण साक्ष्य बरामद किए। साइबर सेल और मुखबिर तंत्र की मदद से पुलिस शिकार करने वाले गिरोह तक पहुंची। पूछताछ में खुलासा हुआ कि आरोपी धर्मेंद्र उर्फ धम्मू और सुखदेव ने जंगल में जंगली जानवरों के शिकार के लिए अवैध रूप से बिजली का करंट फैलाया था। इसी करंट की चपेट में आने से दुर्गा बर्मन की मौत हो गई। घटना के बाद पकड़े जाने के डर से आरोपियों ने शव को मोटरसाइकिल से ले जाकर सिद्ध बाबा रोड के पास फेंक दिया और साक्ष्य मिटाने के उद्देश्य से शव को जला दिया। पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया। इस जटिल अंधे कत्ल की गुत्थी सुलझाने में थाना प्रभारी निरीक्षक विजय कुमार विश्वकर्मा, निरीक्षक शैलेंद्र यादव, टीआई अखिलेश दाहिया, बहुरीबंद थाना स्टाफ और साइबर सेल के आरक्षक सत्येंद्र की विशेष भूमिका रही। बहुरीबंद थाना क्षेत्र में फरवरी माह में महाशिवरात्रि के आसपास में दिनांक 17 तारीख को एक डेड बॉडी की सूचना प्राप्त हुई थी सिद्ध बाबा रोड के पास में। जब तत्समय मौके पर पुलिस पहुंची और देखा गया कि बॉडी जो है अधजली स्थिति में है और संभवतः उसके साथ में उसकी हत्या करी गई है, इस बात की जानकारी लगी, तो उसमें प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। उसके पश्चात में उस प्रकरण में जो हत्या के आरोपी हैं उनकी तलाश चालू करी गई थी। डेड बॉडी के आसपास में जब मौका नक्शा का मुआयना किया गया था तो बॉडी के आसपास में उसके जले हुए कुछ कपड़े, कुछ अन्य सामान उससे जब्त किया गया था। उस समय जो उसके पास की शर्ट जब्त करी गई थी उसमें कॉलर में एक टैग देखा गया था जिसमें लिखा हुआ था आरएस टेलर्स मझौली। चूँकि मृतक की कोई भी पहचान स्थापित नहीं हो पा रही थी और ना ही उसके पास में कोई उसके पहचान के दस्तावेज मिले थे, तो एकमात्र जो हमारे पास में सूत्र था वो आरएस टेलर्स मझौली के नाम का था, जिसको लेकर के फिर हमने अपनी टीम को मझौली थाना क्षेत्र में भेजा और वहाँ पर जो संबंधित इलाका है वहाँ पर कई प्रकार की पूछताछ करी, कई लोगों से पूछताछ करी और इस टेलर के बारे में पता लगाने का प्रयास किया गया। जांच पड़ताल पे पाया गया कि आरएस टेलर्स मझौली जो है लगभग 2020 के बाद से बंद हो चुका है और उसके नाम के कपड़े अब नहीं सिले जाते हैं। परंतु अभी भी हमें इस बात की जानकारी नहीं मिल पाई कि जो शव है वो किसका है, इसकी पतारसी नहीं हो पाई थी। परंतु जब पूरे गाँव में और इलाके में इस प्रकार की पूछताछ करी गई तो एक गोपाल बर्मन नामक व्यक्ति थे। उन्होंने ये बताया कि उनका लड़का, जिसका नाम दुर्गा बर्मन है, काफ़ी समय से नहीं मिल रहा है और ये लड़का हो सकता है कि उनका होगा। इस संबंध में उनके द्वारा गुमनामी भी पंजीबद्ध कराई गई। जो हमारे पास में डेड बॉडी उपलब्ध थी उसके पास के जो पत्ती थे, उसके जो नाखून थे, उसके जो दांत थे और जो अन्य स्पेसिमेन था उसका डीएनए सैम्पलिंग हमारे द्वारा कराया गया और उस डीएनए सैम्पलिंग से जो गोपाल बर्मन थे उनका डीएनए सैंपल को मैच कराया गया। जब उसकी रिपोर्ट हमें प्राप्त हुई तो ये जानकारी प्राप्त हुई कि वो जो डेड बॉडी थी उसका डीएनए और गोपाल बर्मन का डीएनए ये जैविक रूप से संबंधित है, जिससे स्थापित हुआ था कि ये बॉडी जो है दुर्गा बर्मन की है। जब ये बात स्थापित हो पाई कि ये बॉडी दुर्गा बर्मन की है तब इसमें पतारसी चालू करी गई कि किस प्रकार से उसके साथ में ऐसी घटना हो सकती है और उसके पूरे दिनचर्या के बारे में जानकारी निकालने का प्रयास किया गया। तो ये मालूम चला कि दुर्गा बर्मन जो है थोड़ा सा मानसिक रूप से कमज़ोर होने के कारण में कई बार शाम के टाइम पे घूमने के लिए निकलता था और जंगलों में जा करके वो तेंदुपत्ता की जो बीड़ी होती है उसका सेवन करता था और घूमता फिरता रहता था। तो जब पता लगाएगा कि वो कहाँ कहाँ पे जाता है तो उसी तलाश के दौरान में एक कोल्हाई देव के पास जो जंगल है उसके आसपास में कुछ सामान हमें पड़ा हुआ मिला, जो कि कुछ एवरेडरी बैटरीज, कुछ गुलेल, कुछ पत्तियाँ और कुछ अन्य सामान जो कि संभवतः दुर्गा बर्मन का हो सकता था, जिसकी पहचान उसके पिता से कराई गई। तो ये मालूम चला कि उसी का सामान है।
जब हमें असली घटना स्थल का मालूम चला कि यहाँ पर एक्चुअल में घटना हुई है, तब हमने पता लगाने का स्टार्ट किया कि यहाँ पर किस किस का मूवमेंट होता है। तो मुखबिर सूत्रों से ये बात सामने आई कि यहाँ पर कुछ 4-5 लड़के हैं जो कि अक्सर यहाँ पर करंट का वायर लगा करके जानवरों को मार करके खाने का काम करते हैं। मुखबिर सूत्रों से उनके बारे में पता लगाया गया, उनको तस्दीक करके उठाया गया और उनसे सख्ती से पूछताछ करी गई। तब जाकर के ये जो 3 आरोपी हैं हमारे, धर्मेंद्र गोटिया, धर्मेंद्र यादव, सचिन गोटिया, सुखदेव और कुराई, इन लोगों में से पूछताछ करने में बात सामने आई कि 11 फरवरी की रात को इनके द्वारा उस जंगल में जा करके खरगोश मारने के लिए एक तार लगाया गया था और 8 बजे के आसपास में तार लगाया गया था, जिसको वेट कर रहे थे। लगभग 2 बजे के आसपास में उन्होंने देखा कि जानवर तो नहीं मरा, परंतु जब उस तार को निकालने लगे तब उन्होंने देखा कि यहाँ पर एक व्यक्ति की लाश पड़ी हुई है। उस व्यक्ति की लाश को देख करके वो घबरा गए। उनके द्वारा सोचा गया कि इस लाश को अगर कोई पाएगा तो उनके खिलाफ में आरोप सिद्ध हो सकता है, इसलिए उन्होंने उस लाश को उठा करके धर्मेंद्र यादव, जिसका नाम टिक्कू भी बोलते हैं, और धम्मू, इन दोनों ने एक बाइक में उसको बीच में बिठा करके वहाँ से आगे ले जा करके जो सिद्ध बाबा के पास में जंगल है वहाँ पर ले जा करके फेंक दिया। और इन चारों ने अपने अपने जो कपड़े थे और जो अन्य सामान था उसको छुपा दिया, उसको ठिकाने लगा दिया।